हाय एवरीवन, मैं हूँ रत्नाश्री। हमारे सभी दोस्तों को इंटरनेशनल वीमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये दिन आपके लिए कुछ खास होगा। मेरा कोई खास प्लान नहीं था, लेकिन मेरी कंपनी ने इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए ब्लैक टाई इवेंट चैरिटी बॉल रखा था। पहले तो मैंने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं किसी ऑफिशियल पार्टी में जाना पसंद नहीं करती हूँ। एक तो मैं ड्रिंक नहीं करती, ऊपर से मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, तो ऐसी पार्टियों में मैं आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले मैं खुद ही विमेंस डे ऑर्गेनाइज किया करती थी काउंसिल के लिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, 2012 में मैंने लास्ट विमेंस डे ऑर्गेनाइज किया था बर्मिंघम के एक शहर वेस्ट ब्रॉमविच में। उसके बाद मैंने इंग्लैंड में एशियन वीमेन का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम फेमिना रखा। इस फेमिना ग्रुप के साथ मैंने कई पार्टियां की, बट कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। फिर आपको ये सारी सांसारिक चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। खैर, इन बातों को छोड़कर मैं कल की बात बताती हूँ। मेरे कोलीग ने कहा कि ये इवेंट विमेन के सपोर्ट के लिए है और तुम विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हो। मुझे लगा कि ये सही कह रहे हैं और कभी कभी दूसरे की बातें भी सुननी चाहिए। मैंने बोला कि मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन बॉल गाउन नहीं परचेज करूंगी। 2-3 घंटे के लिए 200-300 पाउंड बर्बाद करना। फिर मैंने इस लहंगे की चुन्नी को हटा दिया और उसे डालकर चले गए। वहाँ जाकर मैं इतनी ज़्यादा एम्बैरस हुई, क्योंकि मेरा ड्रेस काफ़ी फ्रीली था, जो शायद बॉल नाइट के लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लगा कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन सबने मुझे रोक लिया। कहने लगे कि यू लुक ब्यूटीफुल। पता है इन अंग्रेज़ों की एक खासियत, उन्हें अगर अच्छा नहीं भी लगेगा फिर भी वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। यू लुक गॉर्जियस, यू लुक लाइक ए प्रिंसेस। शायद इसीलिए छोटा सा साइज में होने के बाद भी वर्ल्ड में इतना पावरफुल देश माना जाता है यूनाइटेड किंगडम। ओवरऑल पार्टी ठीक था, लोगों ने बहुत इंजॉय किया। हाँ, जो लोग ड्रिंक कर रहे थे उन लोगों ने खासकर ज़्यादा इंजॉय किया। पार्टी में काफ़ी लोगों ने स्पीच दिया। कई सारी महिलाएं थी जो दूसरी कंट्री से आकर के यहाँ पे कुछ अचीवमेंट हासिल किया था। उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मुझे लगता है एक औरत होना ही अपने आप में ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, एक बहुत ही यूनिक थिंग है जो ईश्वर ने अपने बाद एक औरत को चुना है सृष्टि के सृजन के लिए, जो जन्म दे सकती है और जिससे संसार आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख होता है जब औरतें कहती हैं कि हम मर्दों के बराबर हैं या हम मर्दों के बराबर होना चाहते हैं। नहीं, ये गलत है। हम यूनिक हैं। हमारे बिना घर घर नहीं होता। हम जो लव एंड केयर शेयर करते हैं वो अनकंडीशनल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं इस बराबरी के चक्कर में काफ़ी एरोगेंट होती जा रही हैं। वो अपनी फेमिनाइन एसेंस को खोती जा रही हैं और मस्कुलिन कैरेक्टर को अपना रही हैं। हमें इस बराबरी की आवश्यकता कतई नहीं है। जहाँ हम सीता की तरह सती सावित्री हो सकते हैं, वहीं ज़रूरत पड़ने पर माँ दुर्गा बनकर असुरों का संहार करने की भी क्षमता रखते हैं। तो ज़रूरत है औरतों को ईश्वर से मिले इन गुणों को संभाल करके रखना। आज तक ये दुनिया औरतों के इन्हीं नर्चरिंग गुणों पे टिकी हुई है। हमें पुरुषों के बराबर नहीं बनना है, ना ही हमें पुरुषों जैसा बनना है। लेकिन जब हमारे साथ अन्याय होता है या आसपास हम अन्याय को होता हुआ देखते हैं, तो हमें अपने अंदर की माँ दुर्गा या माँ काली की शक्ति को आह्वान करने की ज़रूरत होती है। अपने आप को नुमाइश की चीज़ ना बनाएं। कोई आपकी तारीफ़ करते हुए अगर हॉट और सेक्सी जैसे वर्ड्स को यूज़ करता है तो ये आपकी तारीफ़ नहीं है, बल्कि ये आपका इंसल्ट है। ऐसे शब्दों पे आप तुरंत रिएक्ट करें। हाँ, अगर कोई आपकी सुंदरता की तारीफ़ करे, आपको शालीन कहे, आपको ग्रेसफुल कहे, आपको व्यवहार कुशल कहे, इसका मतलब है उस आदमी के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। आज मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि लोग खुलेआम ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं विमेन के लिए। अगर आप मेल हैं और आपके मदर के लिए, आपके सिस्टर के लिए कोई ऐसे शब्दों का यूज़ करे तो क्या आपको पसंद आएगा? या कोई आपकी फियोंसी या वाइफ को ही ऐसा बोले
तो आपको कैसा लगेगा? लोगों में ये भ्रम है कि ये वेस्टर्न कल्चर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। यहाँ मर्द औरतों की बहुत रिस्पेक्ट किया करते हैं। अगर उन्हें हॉट या सेक्सी बोलना है तो वो हो सकता है घर में अपनी फियांसी को बोलेंगे, वाइफ को बोलेंगे, बाहर किसी को नहीं। चलिए, ये थे मेरे आज के विचार विमेंस लिबरेशन के बारे में और हम विमेन क्या एक्सपेक्ट करती हैं। अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आप लोग अपना ध्यान